జిల్లా ఎల్కతుర్తిలో జరగనున్న పార్టీ రాజ్యసభ సభ ఏర్పాట్ల స్థలాన్ని పరిశీలించిన మాజీ హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ మాట్లాడుతూ बहुत भाई और बोलते याकूब भाई आपके लिए क्योंकि हमारे वरंगल के आपको बहुत चाहते साहब जी विलेज को आया हूँ मंडल को। यहाँ पर 27 अप्रैल बहुत बड़ी बहिरंगा सभा और सिल्वर जुबली पार्टी की मीटिंग हो रही है और ये मीटिंग को यहाँ के लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले मुकामी डिस्ट्रिक्ट के मुकामी मंडल के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे नईम भाई साहब जो वरंगल हनमकुंडा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है 2001 से हमारे साथ काम करते हैं और मेरे भाई नागेश भाई साहब, याकूब रेड्डी साहब और हमारे हैदराबाद से मेरे दो साहब हैं यूसुफ भाई साहब सीनियर लीडर और हमारे बदर भाई साहब जो बहुत सीनियर लीडर है, हमेशा बहुत एक्टिव रहते हैं। हाँ, मसूद भाई साहब, शोभन भाई साहब, शफी साहब, इस्माइल साहब, खलील भाई साहब, तस्लीम भाई साहब, हमारी बहनें जुबैर साहब और तमाम डाइस पर बैठे हुए मेरे भाइयों और मीडिया के दोस्तों, आप सब जानते हैं बहुत सी पार्टियां हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद बनी हैं। उस पार्टियों का एक ही मकसद था कि इक़्तिदार पे आना। सपोज एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, हमारे स्टेट में तेलुगु देशम पार्टी बनी थी जो एनटी रामाराव ने बनाया था। उनका एक ही मकसद था पावर, 9 महीने में वो पावर में आए। मगर केसीआर साहब का मकसद पावर नहीं था, हमारा तेलंगाना हासिल करना था। क्योंकि 69 का मूवमेंट में मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। 400 नौजवान पुलिस की गोलियों में शहीद हुए थे और उसके बाद तेलंगाना तहरीक ख़त्म हो चुकी थी। केसीआर साहब ने जब वो डिप्टी स्पीकर थे, आरटीसी मिनिस्टर थे, उन्होंने फ़ौरन सिद्दीपेट से एमएलए को इस्तीफा दिया। क्योंकि असम्बली में जब उन्होंने तेलंगाना की बात की तो उस वक्त के स्पीकर साहब ने कहा, राव साहब आप तेलंगाना भूल जाइए, आंध्र प्रदेश में रहते हैं, आंध्र प्रदेश की बात कीजिए। ये बात उन्हें पसंद नहीं है। उन्होंने फ़ौरन इस्तीफा देकर तेलंगाना तहरीक शुरू करने के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी बनाई और 27 अप्रैल 2001 को पार्टी का इनॉग्रेशन किया। उस दिन से पार्टी 14 साल जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना हासिल किए। केसीआर साहब तेलंगाना के महान और महात्मा लीडर, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देने के भी ग्रेज नहीं किया। जब वो मरंदर बैठे थे 2009 में 11 दिन तक मरंदर बैठे थे। जब 10 दिन हो चुके, डॉक्टर कह चुके थे कि केसीआर साहब को कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, किडनी फेल हो सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं, बड़ा तुड़वा दीजिए। जब केसीआर साहब से जाकर हम तमाम लोग और साथ में हमारे प्रोफेसर जयशंकर साहब, हमारे बुजुर्ग शख्सियत थे, विद्यासागर साहब और ख़ुद केटीआर साहब के साहिबजादे हरीश राव साहब, सब जाकर उनसे रिक्वेस्ट किया बढ़त तोड़ दीजिए क्योंकि आपकी जान को ख़तरा है। तो केसीआर साहब जो हमारे महान और महात्मा लीडर ने एक ही बात की, मेरी जान की परवाह नहीं,
मुझे मेरा तेलंगाना आवाम के लिए तेलंगाना चाहिए, ये कहने वाले लीडर केसीआर साहब। और जब पावर में आए उन्होंने काम करके बता दिया, तेलंगाना को तरक्की देकर बता दिया। 65 साल में कोई भी पीने का पानी नहीं दिए, और उसमें नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ फ्लोरोसिस पानी मिलता था। लोग के फिलपाम होते थे, बड़े बड़े बीमारी में मुब्तला होते थे। केसीआर साहब ने तेलंगाना बनने के 2 साल में सारी स्टेट में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया। एग्रीकल्चर वाटर के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाकर हर खेत तक पानी पहुंचाने वाला लीडर केसीआर साहब। उसी तरह पावर नहीं था, तेलंगाना में पावर के लिए इंडस्ट्रीज को 3-3 दिन हॉलीडे दिए जाते थे। केसीआर साहब ने करंट प्रोवाइड किया। इसलिए मैं कहता हूं कि वो एक महान और महात्मा लीडर है। इसलिए पार्टी की 27 अप्रैल को सिल्वर जुबली मीटिंग चलो वरंगल के नाम से हो रही है, जिसका आज उर्दू पोस्टर भी मैंने रिलीज़ किया। और ख़ास तौर से मैं वरंगल और हनकुंडा के तमाम कायदे और हमारे पार्टी के लीडर्स का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि समर में रात दिन मेहनत करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं। इस ग्राउंड तकरीबन 1400 एकड़ का ग्राउंड है, जिसमें 400 एकड़ करीब मीटिंग के लिए रखा गया। 1000 एकड़ से ज़्यादा जो है पार्किंग के लिए लगाया गया। पहली बार ऐसा हो रहा है, पार्किंग के बिल्कुल बाजू एक तरफ पार्किंग है तो दूसरी तरफ मीटिंग है, लोग बिल्कुल करीब तक आ सकते हैं। साबिका में लोगों को 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, यहाँ पर बहुत सहूलत के साथ मीटिंग रखी गई। उसके लिए मैं वरंगल और अलमगढ़ के भाइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अरेंजमेंट के सिलसिले में आप लोगों ने बहुत अच्छा इंतजाम किया। और तमाम का एक ही मकसद है केसीआर साहब को सुनना है। ये 1.5 साल के अंदर कांग्रेस तेलंगाना को मुकम्मल तरीके से बर्बाद कर चुकी है। डेवलपमेंट पूरा बैकवर्ड हो चुका है, डेवलपमेंट नाम को नहीं रहा है, लैंड ऑर्डर ख़राब हो चुका है। कोई भी स्कीम जो केसीआर साहब ने कायम की थी वो स्कीम अब अमल आवारी नहीं हो रही। అలాగే నేను అందరికీ తెలంగాణ వాదులకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ఈ మీటింగ్కు సక్సెస్ చేయండి. ఈ మీటింగ్ మీ మీటింగ్ ఉంది. ఈ తెలంగాణ మూమెంట్ తెలంగాణ ప్రజా తీసుకొచ్చిన పార్టీ, తెలంగాణ ప్రజా కోసం ఫామ్ చేసిన పార్టీ ఇది టీఆర్ఎస్ పార్టీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీ. టీఆర్ఎస్ పార్టీగా నాम తర్వాత డిమాండ్ చేశారు అందరూ, సార్ నేషనల్ పార్టీ బేస్తో బెటర్ అంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టిన లీడర్ కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. కేసీఆర్ మహాన్ మహాత్మా లీడర్ ఉన్నారు. ఈ టైం కాంగ్రెస్ పార్టీ నష్టం చేశారు, ప్రామిసెస్ చేశారు. 6 గ్యారంటీ ఇచ్చిన, ఇక్కడ పోయింది 6 గ్యారంటీ. మీరు 420 ప్రామిసెస్ ఇచ్చారు, మొత్తం నష్టం చేసిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. డెవలప్మెంట్ మొత్తం ఆపిన, ఫార్మర్స్ లొల్లి చేస్తున్నారు. బయట పోయి ఎవరితో మాట్లాడితే, లేడీస్తో మాట్లాడితే, జెంట్స్తో మాట్లాడితే, ముస్లింలతో మాట్లాడితే ఏం కావాలి, ఏమొద్దు సార్ మాకు కేసీఆర్ కావాలి, కేసీఆర్ కావాలి, అందరూ ఒకటి మాట చెప్తున్నారు. ముస్లింలకు చాలా మంచి రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు సీఎం గారు. రెసిడెన్స్ స్కూల్లో పనిచేశారు, ఇమాం మొహమ్మద్కు హత్య ఇచ్చారు, షాదీ ముబారక్ స్కీమ్ ఇచ్చారు. శ్రీ కేసీఆర్ గారు గంగా జమున తహజీబ్ తీసుకొచ్చిన లీడర్ కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. ఇండియాలో ఎవరి లీడర్ కేసీఆర్ లెవెల్లో లేదు. కేసీఆర్ మహాన్ లీడర్. 100 చీఫ్ మినిస్టర్ వస్తే పోతుంది, కేసీఆర్ ఉన్నారు. అలాగే మీడియా మిత్రులకు నేను మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. హైదరాబాద్లో మా అమ్మడి इधर आइए भाई, इधर ना इधर आइए। इसके बाद आप बेफिक्र रहिए, आप इधर